पूजी भैया जी, हमने आपकी वीडियो में आप ही के मुख से सुना है कि गोविंदा और राजपाल जो फिल्म सितारे हैं वो करौली सरकार गए और तब से उनकी जो है गति मतलब वो हो गई है, उनकी पोजीशन डगमगा गई है। तो ऐसा क्यों आपने कहा? पुत्री देखिए, गोविंदा का सब ठीक चल रहा था। हाँ जी। एक दिन वो करौली कानपुर गया, ठीक है, कुछ पैसे मिले होंगे, उसके एवज में गया जी। वहां आके उसने गुण गाए। रोजाना झूठे गुण तो नहीं गाने चाहिए ना। जो करौली कानपुर में बैठे हैं, जो राधा रमन जी थे, वो एक तांत्रिक थे। एक तांत्रिक ही कुंवारी कन्या को रखता है अपने तंत्र को बल देने के लिए जी। और वो तांत्रिक ऐसे थे, तंत्र के ऐसे ख्याता थे कि उनसे आसपास के लोग डरते थे कि वो किसी पर कुछ ना कर दें, और उनके जरिए लोगों को इस तरह की क्रिया होती थी क्योंकि उनके उस जमाने के ऐसे कोई भी वो नहीं मिलते कि उन्होंने लाखों लोगों को ठीक किया। एक भी वहां का परिणाम वो नहीं है। और जितने भी तांत्रिक होते हैं सब भगवान के नाम पे बैठते हैं। उन्होंने कोई आश्रम खोला होगा, उस आश्रम पे जो आज के वर्तमान गद्दीसीन है उन्होंने कब्जा किया। उनको आता जाता कुछ नहीं है। जैसे एक वो स्मृति रोग ठीक करते हैं, भाई हम स्मृति रोग ठीक करते हैं। आप मुझे बताइए, आज तक इतिहास में किसी भी ग्रंथ में स्मृति संबंधी रोग लिखे ही नहीं है, उन्माद संबंधी लिखे हुए हैं। आगे ना समझ में, जो आदमी पहले प्रेत निकालता था, महिलाओं को 24 घंटे लोटे से जल डाल के त्रिशूल पकड़ा के नहलाता था, जो आदमी नाव के ऊपर बैठ के महिलाओं का सर नीचे गाड़ के और ये कहता था प्रेत को निकालता था, जो बताता था एक डायन में करोड़ों प्रेत बनते हैं, ठीक है, वो आदमी ये कहता है आज टीवी पे कि भूत प्रेत होते नहीं है, जिसने अरबों खरबों रुपया इस संसार से कमा लिया भूत प्रेत के नाम पे। और आज भी जो अपने दर्शन मात्र के इतने पैसे लेता है कि आ जाओ भाई और ऐसा दर्शन कर लो मेरा और पैसे दो मुझे, ठीक है, जिसका उपचार जो है आज भी डॉक्टरों से महंगा है, गरीब आदमियों को जो लूट के खा रहा है, ठग के खा रहा है, ठीक है, जिसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक घोटाला है, जिसमें बहुत सारे मुकदमे रहे हैं इस संसार में, और वो सारे पैसे दे के ही हटते हैं, ऐसे तो हटते नहीं है। कोई मुकदमा लग जाता है तो उसकी पूरी तहकीकात होती है, ठीक है, जिसने छद्म बल पे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, ठीक है पुत्री। और आप जो है आज वो कहता है कि अभिचार होता नहीं है। आप जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मुझे फिर से बताइए। जो गोविंदा और राजपाल को अब जब गोविंदा को वहां बुलाया गया, उसके बाद से गोविंदा का बुरा दिन शुरू हो गया क्योंकि वहां भगवान के नाम पे लूट मची है। अब आप एक बात बताइए, जो आदमी ये कहता है टीवी पे आके भूत प्रेत होते नहीं है, वो भगवान शंकर खुद बनता है, वो कहता है कि मेरा नाम करौली शंकर है। तो बताइए, जब शंकर है तो शंकर के साथ भी भूत प्रेत नहीं है, ये कौन सा शंकर है? इसका मतलब ये छद्म वेशी है, झूठा वेशी है। अब राजपाल ने दर्शन किए, जो फिल्म एक्टर है वो जेल में चला गया बेचारा। वो क्यों चला गया? वो इसी कारण है कि आपने ईश्वर दर्शन करने तो गए नहीं, आप तांत्रिक के दर्शन करने गए। वहां सारी महिमा उसी की फैली हुई है, उसी एक तांत्रिक की। वहां जाते ही आदमी के दर्द खत्म हो जाते हैं, बाहर आते ही वापस वैसे ही दर्द शुरू हो जाते हैं। ठीक होने पे कोई आदमी नहीं आता। और आदमी है, अगर वो कहता है कि मैंने इतने लोगों को ठीक किया है और सबकी स्मृतियों से मैंने ये सब रोग निकाल दिए हैं, फार्म भरवाए हमारी तरह, बताए महीने में 1 लाख आदमी ठीक किए, बताए, फार्म भरवाए। और वो फार्म तब भरवाए जब आदमी वहां 8 महीने से आ रहा हो, 4 महीने से आ रहा हो, 6 महीने से आ रहा हो, 10 महीने से आ रहा हो, उनसे फार्म भरवाए कि ये लोग ठीक हो गए, ठीक है ना। 50 लोगों को सामने खड़ा करके पैसे के बल पे फार्म ना भरवाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राजनेता है जिनके साथ 100 वोट तो होती है, लेकिन जब मूल में वोट पड़ती है तो किसी की रैली में बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। जब मूल में वोट पड़ती है तो जिसकी रैली में बहुत सारी गाड़ियां होती है ना, कई बार उसकी 1800-2000 वोट भी नहीं आती पुत्री, ठीक है ना। तो ये वाला काम होता है। तो फार्म भराते भराते पता चलेगा इसने 50,000 लोग ठीक कर दिए जी, लाख लोग ठीक कर दिए, 10 लाख लोग ठीक कर दिए। उसके यहाँ तो बहुत लोग ठीक होते हैं, तो सबके फार्म भरवा ले कि भाई इतने लोग यहाँ से इनके रोग ठीक हो गए सारे के सारे। वो फार्म भरवाए ना, फिर देखे किस धाम के पास कितने फार्म है, फिर ये देखा जाए कि जो चिकित्सा शास्त्रों में नहीं है वो चिकित्सा उसने बना कैसे दी, ठीक है। जो आदमी पहले राजनेता बन रहा था और केवल पैसा कमाने के लिए बन रहा था, वो आदमी अब राजनेता ना बन के बाबा बन गया। उसने डबल BA कर ली, BA, ठीक है ना, तो वो बाबा बन गया। अब उसको ना तो नौकरी की जरूरत है और धन कमाने के लिए लोग उसके पास खुद आ रहे हैं, वो ऐसा बाबा बन गया, ठीक है ना। और प्रचार इस तरह से किया है, क्या कहते हैं कि जैसे यही भगवान है, ठीक है ना। तो आज जगत में खुद ही भगवान बन बैठा करौली शंकर, और कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते। शंकर भगवान के साथ तो कुष्मांड, प्रमथ, भट्ट, ठीक है, डाकनिया, शाकनिया, ठीक है, किन्नरियां और सारी कृत्याएं, ये सब चलती है। और देवता भी चलते हैं, शुक्राचार्य भी चलते हैं, दैत्य भी चलते हैं, दानव भी चलते हैं, राक्षस भी चलते हैं, और उनके सारे के सारे देवता भी।
नवग्रह को उपाधियां उन्होंने दी हैं। तो फिर ऐसा झूठा फ्रॉड कभी भी नहीं चलता है। ठीक है, ऐसे ड्यूअल नाव में मत बैठिए। आप किसी तांत्रिक के दर्शन करने जाएंगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। उसी दिन से गोविंदा के साथ क्या हो रहा है, उसी दिन से राज्यपाल के साथ क्या हो रहा है, और जो जो लोग गए हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है, ये अभी पता ही नहीं है किसी को। जब सब लोग बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनके यहाँ के मैसेज डिलीट होते हैं, लेकिन उन सब लोगों को जो करौली कानपुर से लुटे हुए हैं, पिटे हुए हैं, वो सब लोग मनु भैया के फोन में हमारी YouTube वीडियो पे डाले कि क्या कहते हैं कि करौली कानपुर से वो लुट के आए हैं, ठगे गए हैं और उनके साथ ये बदतमीज हुई है। मनु भैया का वादा है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसके सारे अभिचार को तुरंत क्षण में भस्म करेंगे मनु भैया, और उसकी सारी शक्तियों को क्षण में भस्म कर देंगे। ठीक है, तो आप डरिए मत, क्योंकि वो वहां डराता है लोगों को कि यहाँ से कहीं गए तो ये कर दूंगा, हवन के पुण्य नष्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा। ऐसे हवन का कोई पुण्य नहीं होता जो इस तरह नष्ट होता है, कोई हवन ही नहीं है उसका। सबसे बड़ी बात, पहले तो वो खरपर योग में जिसमें लोगों का विनाश होता था उसी में हवन करता था। तो हो सकता है गोविंदा का भी अमावस्या को हवन किया हो इसने, हो सकता है राज्यपाल का भी अमावस्या को हवन किया हो, हमें पता नहीं है, पक्की जानकारी नहीं है। लेकिन उनके जीवन में जो हुआ उठापटक है ना, हमें ऐसा लगता है कि उससे यही हुआ है, क्योंकि यहाँ से मनु भैया के यहाँ से 10-20 लोगों को उन्होंने खींचा, हमारे खिलाफ वीडियो बनाई, अपना प्रचार किया। ठीक है, उस समय हम ही जो है ना सिरोमुख थे, यानी कि अग्र चल रहे थे, और हमारा चैनल सबसे बड़ा था। फिर उसने उसका फायदा उठाया, और यहां से जाने वाले बहुत सारे, एक लड़की को तो ये कहता था मनु भैया ये तुम्हारी बहन है, 2 महीने में ठीक कर दो, वो 2 ही महीने में मर गई। ठीक है ना, ऐसा उसका विचार है। उसके यहाँ दर्शन करके आने से भी लोगों को हानि पहुंच रही है। अभी भी मेरे को राजस्थान से एक आदमी का फोन आया, व्यक्ति विशेष का फोन आया, मनु भैया मैं आपको जानता हूं, आपने बिल्कुल सत्य बात कही है, मैं वहां था, वो आपकी बड़ी बुराई करते हैं लेकिन अब ऑनलाइन नहीं करते, क्योंकि अब वो बड़े बन गए हैं, अब वो नाम लेना भी पसंद नहीं करते। ठीक है ना, अब वो इतना बड़ा बन गया है वो आदमी, क्योंकि उसको पता है कि मैंने नाम लिया, मनु भैया ने तो जूते मारने हैं, और कितने जूते मारे ये सारा संसार जानता है। 150 वीडियो है उसके खिलाफ, वो जानता है कि तूने इन लोगों के साथ ऐब किया है, बस वो लोग वहां बता नहीं पाते, उनको वहां डरा के रखा जाता है। अंदर उसके यहाँ जाके आदमी बोल नहीं पाता है, उसके गेट के अंदर ही इतने पहलवान खड़े हैं, कुछ हद नहीं। ठीक है ना, तो पुत्री हमें संरक्षित रहना है ऐसे तांत्रिकों से, उन तांत्रिकों के अड्डों से जो भगवान के नाम पे खोले गए हैं, वहां जाने से, और वहां पर जाकर जो बाद में विनाश होता है ना, जो ईंटें पुजवाई जाती है, जो राक्षस आदि की फोटो बनाई जाती है उन ईंटों पे, और जिनके आपके घर में पूज कोई और रहा था, अब पूजन किसी और का चल रहा है। ठीक है, पूज्य भगवान रहे थे, देवता रहे थे, अब आपने वहां जाने से ईंट पे एक बना हुआ राक्षस पूजना शुरू कर दिया। ठीक है ना, अब वहां उसके गुरु की जो विपरीत शक्ति है, उसके गुरु के जो तंत्र के देवता हैं, उसके गुरु के जो तंत्र के राक्षस है, आपने उनको पूजना शुरू कर दिया, तो आपका विनाश होगा, विकास नहीं होगा। इसलिए मैं माफी चाहूंगा। गोविंदा जी जिस दिन शनिधाम में दर्शन करने आएंगे, जिस दिन राज्यपाल शनिधाम में दर्शन करने आएंगे राज्यपाल जी, उसी दिन से उनके वारे न्यारे चालू हो जाएंगे, तो कहना वरना नहीं, पहले से ही हो गए। ठीक है, और अब जो है वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि हमारे मन में है शनिदेव महाराज उनको अलौकिक लाभ दे। जय शनिदेव।